तालठोक के आखिरी पड़ाव पर हम हैं। सैयद असीम वकार साहब, बिना समय गवाए आपके पास मैं आना चाहती हूँ। संबित पात्रा ने जैसे कि कहा कि नत्थू का तो अंतिम संस्कार हो चुका है, उसकी तो पोस्टमार्टम की भी गुंजाइश नहीं है। साहब बता दीजिए आज आप कि ऐसा कोई तकनीक, ऐसा कोई साइंटिफिक मेथड है जिससे ये पुष्टि हो जाए कि इस शख्स की मौत भुखमरी से हुई है? सर देखिए, जांच के बहुत से तरीके होते हैं और जब जांच की जाती है तो उसमें सारे पहलुओं पर जांच की जाती है और मुझे यकीन है, आपको हो ना हो, कि हम इन दोनों मौतों का सच निकाल कर आपके सामने रख देंगे और जो दोषी होंगे, जो भी इसमें जिनकी भी खामी नजर आएगी, उनको सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि खुशहाल प्रदेश सबको अन्न मिल जाए, उस माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों में जिन लोगों की वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं और वो बदनाम हो रहे हैं, मैं समझता हूं ऐसे लोगों को उनके ऑफिस की तरफ से बुंदेलखंड में लबालब पानी की तस्वीरें कोई ऐसी जगह नहीं है कर दी गई थी। सर चलिए कोई बात नहीं। आलोक मेहता जी, क्लोजिंग कमेंट सर आपका। देखिए अदिति जी, मुझे लगता है कि राजनीतिक खींचातानी के बजाय, जैसा कहा गया टैंकर चाहिए तो पैसा आज मांगा गया, और बड़ा टैंकर जो भेजे गए हैं, यदि ट्रेन के जरिए जाए, किसी के माध्यम से जाए और इसमें राजनीति न की जाए, हम और आप बैठ के ये कह सकते हैं। और जिस तरह के खाली कागजी जो कार्रवाई होती है, पैसा बहुत दिनों बाद मिलता है, कर्ज माफ़ी की बात भी जो कही गई, लोगों के कर्ज माफ़ करें, उनके घरों को देखने के लिए खाली अफसरों पर मेहरबानी करके, वकार साहब आप तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता आपके हैं, जो एमएलएज हैं, जो वर्कर हैं, ऐसे ही बीजेपी या कांग्रेस के भी भाई हमारे मित्र हैं सब लोग, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी पार्टी के लोगों को कह करके कम से कम आगे बारिश आने के बाद तो सब आप कहेंगे बारिश आ गई, लेकिन जो हुआ उन गुनहगार अफसर पर खाली मत डालिए। वो लोग भ्रष्ट हैं, वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन आपके लोग क्या हम कर रहे हैं उसको यदि करेंगे तो शायद भुखमरी से आगे और मौत ना हो, इसको रोकने की कोशिश चाहता हूं। अगर मौका दीजिए तो मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय की कमी है, लेकिन एक बात हमें और आपको सभी को समझने की जरूरत है कि लाख बहस कर लें, लाख राजनीति आप इस पर कर लीजिए, लेकिन भूख और प्यास से तो वही मरेगा जो वोट देता है। इसलिए जब कोई नेता अब आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो उससे आप पानी के लिए सवाल पूछिए, उससे आप पर्यावरण के लिए सवाल पूछिए, उससे आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सवाल पूछिए। इसीलिए हम बात करें सस्टेनेबल पॉलिटिक्स की। नमस्कार।